हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जियान्स फन लर्न। पिछली बार हमने बच्चों का ब्लेंडिंग साउंड लिया था, उसमें हमने एस साउंड कवर किया था। एस साउंड जिसका स साउंड भी आता है और शलगम वाला स साउंड भी आता है, वो हमने ब्लेंडिंग वर्ड्स में ले लिया था। और 4 लेटर के साथ लिया था, 4 लेटर वर्ड। अगर आप मेरी लास्ट वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको कंसेप्ट क्लियर होगा, स कब पढ़ना है, कब श पढ़ना है। इस बार हम बच्चों को स साउंड लेंगे, लेकिन इसके और कितने साउंड है वो दिखेंगे हम। हमने स का श साउंड देखा था, स को कब स पढ़ना है, कब श पढ़ना है। अब स में बजिंग साउंड आता है, तब उसका प्रोनाउंसिएशन कैसा चेंज होता है वो देखेंगे। जैसे कि एक वॉइस साउंड, एक वॉइस वाइब्रेटिंग साउंड आता है जिसमें ज का साउंड आता है और इज करके साउंड आता है, लेकिन हम लिखते ऐसे ही है, लेकिन उसका साउंड ज आ रहा है। ओ लेट्स प्रैक्टिस वॉइसलेस साउंड फर्स्ट। VOICE, voiceless sound of S. Says, said, sit, sun, संडे। ये सारे वॉइसलेस साउंड है। अब हम वॉइस वाले साउंड की प्रैक्टिस करेंगे। वॉइस साउंड जैसे साउंड आ रहा है, साउंड, जिप, जू, जैप, इस सब में ज का साउंड आ रहा है। इसी तरह से अब हम ये ज साउंड एस में कब कब आता है वो देखेंगे। इज, his, nose, noses, bags, boys, lies, ट्यूसडे, ज का साउंड आ रहा है। थर्सडे, इसमें भी ज का बजिंग साउंड आता है। जब भी बजिंग साउंड आता है तब हम एस को ज पढ़ते हैं, लेकिन लिखते एस है। ऐसे कौन कौन से वर्ड्स है जिसको हम ज का साउंड आने के बावजूद भी एस लिखते हैं, वो हम डिटेल में देखेंगे। मैंने इस तरह से छोटी सी वोकैबुलरीज बना रखी है। ये है वॉइसलेस साउंड जो हमने पहले देख लिया। SAY से, SAD सैड, SITS सिट्स, SUNDAY संडे, सन, SUNDAY संडे, FANS फैंस, BOYS बॉयज। ये साउंड आ रहा है, बजिंग साउंड आ रहा है। कब आया? जब वाई है। वाई वाले सारे वर्ड्स को मैंने इस तरह से
वक़्फ़ बना के रखा है। बॉयज़ रेज इजी, ट्यूसडे ट्यूसडे, बिजी बिजी, वेज वेज, सेज, डिलेज डिलेज। इसी तरह से जब जी आता है तभी एस का साउंड ज करके बज़ होता है। बैग्स, डॉग्स, गोज, फ्लैग्स, मग्स, एग्स, ज का बजिंग साउंड आ रहा है। इसी तरह से बी के आने के बाद वेब्स, लिम्स, एस का बजिंग साउंड आ रहा है। इसी तरह यहाँ पे जी ई आने के बाद एस का साउंड बजिंग आ रहा है। एजेस, वेजेस, पेजेस, इस तरह से ज का बजिंग साउंड आ रहा है, लेकिन इसमें आई एस के साथ आ रहा है। इज आई एकदम साइलेंटली आ रहा है, लेकिन आई एस का बजिंग साउंड आ रहा है। एजेस, जबकि इसमें बैग्स डायरेक्ट जेड का बजिंग साउंड आ रहा है। यहाँ पे स्टोरीज, इज आई जेड का बजिंग साउंड आ रहा है। सिटीज, आई जेड का बजिंग साउंड आ रहा है। रुपीज, इज आई जेड का बजिंग साउंड आ रहा है। वी, डव्स, जेड का बजिंग साउंड आ रहा है। बेड्स, जेड का बजिंग साउंड आ रहा है। जार्स करके थोड़ा सा बजिंग आ रहा है इसमें। इसी तरह से वॉइसलेस साउंड जो हमने यहाँ पे देखा था, कब कब आते हैं। एफ आता है। रूप्स, क्लिप्स, ब्रीफ्स, चिप्स, सिप्स, जोक्स, विक्स, बैक्स, होप्स, टेंस। इस तरह से स के साउंड आ रहा है। यहाँ पे हमने ज का बजिंग साउंड देखा था, कब ज आ रहा है और कब इज आ रहा है, और लिखते हम एस ही है, लेकिन साउंड आ रहा है ज और इज का। इसी तरह से यहाँ पे मैंने ये प्लूरल वर्ड का बनाया। जब प्लूरल आता है तभी उसका बजिंग साउंड आता है। ब्लेजेस, जजेस, ब्रिजेस, वॉचेस, स्लाइसेस, इसमें भी बजिंग साउंड आ रहा है। ये साउंड सिखाएंगे तो बच्चों की प्रोनाउंसिएशन अच्छी रहती है इससे, इसलिए हमें साउंड भी सिखाना है और इस तरह से वोकैबुलरी भी लेना है, ताकि उनको इस वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन भी आएगा। इसी तरह से कॉन्ट्रैक्शन वर्ड्स है। डज, डजंट, वॉज, वॉजेंट, इज, इजेंट, ही, हिज। इसमें भी ज के साउंड आ रहे हैं, लेकिन ये शॉर्ट फॉर्म है, कॉन्ट्रैक्शन वर्ड्स बोलते हैं। ऐसे और भी कॉन्ट्रैक्शन वर्ड्स है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्शन वर्ड्स में हमें ज का साउंड आ रहा है। इस तरह से उन्हें वोकैब बना के दीजिए छोटा सा। मुझे इतने वर्ड्स मिले इसलिए मैंने इतना सा यहाँ पे अलग से लिख के रखा है। और इसी तरह से अब ये शलगम वाला श वाला आया, लेकिन इसको लिखते हैं स का एस का साउंड है। श को हम एस एच पहले पढ़ाया था बच्चों को। अब ये श आई ए और एस आई ओ एन आने पर उसका साउंड श आ रहा है। ए एस आई ए एन, एशियन, श का साउंड आ रहा है। आर यू एस एस आई ए, रशिया, श का साउंड आ रहा है। इसी तरह से एस आई ओ एन, पेंशन, एस ई एस एस आई ओ एन, पेंशन, एम ए एन एस आई ओ एन, मेंशन। इस तरह से जब आई ओ एन आता है तब उसका साउंड श आ रहा है, आई ए आता है तब उसका साउंड श आ रहा है। यहाँ पे हमने देखा था कि कब वो सिर्फ स का साउंड आ रहा है, वॉइसलेस साउंड जिसे कहते हैं, और यहाँ पे बजिंग साउंड आ रहा था। तो इस तरह से हम वोकैब बना के देंगे तो बच्चे बजिंग साउंड
मतलब प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे इससे, और स्पेलिंग सीखेंगे, और ऐसे स्पेलिंग्स के वॉकअप बना के देंगे तो हम उन्हें, तो उनके वोकेबलरीज भी बढ़ते रहेगी, नॉलेज भी बढ़ते रहेगी उस साउंड से रिलेटेड, और वो आगे जाकर पढ़ने में उन्हें आसानी रहती है। इसलिए ये एस का साउंड वाला, बजिंग साउंड वाला, वॉइसलेस साउंड मैंने इसमें आपको डिटेल में बताया है। और इसी तरह से मैं दूसरा एक बताना चाहूँगी आपको, इसमें है टी का साउंड। टी को कब, टी का भी साउंड श आ रहा है। पहले हमने देखा था एस का साउंड जिसमें श आ रहा है, इसमें टी के साउंड में भी श आ रहा है। कब आ रहा है? आई ए, आई ई, आई ओ, तब उसका साउंड श आता है। आई एन आई टी आई ए एल, इनिशियल, आर ए टी आई ओ, रेशियो, पी ए टी आई ई एन टी, पेशेंट, पी ओ आर टी आई ओ एन, पोर्शन। अब यहाँ पे एस का और एक साउंड है, एक तो श आता है और एक च आता है। एस को कब हमें श पढ़ना है और एस को कब हमें च पढ़ना है? जब भी एस के बाद में टी आई ओ एन आएगा तो उसका साउंड श में आएगा, और जब भी टी के बाद यू आर ई आएगा तो उसका साउंड च हो जाएगा और इसका साउंड श हो जाएगा। तो इसके वर्ड्स देखते हैं। क्यू यू ई एस टी आई ओ एन, क्वेश्चन। अब ये श के बाद टी आई ओ एन आया, क्वेश्चन, शन आया, क्वेश्चन नहीं बोलते हैं हम, उसे क्वेश्चन बोलते हैं। और इसी तरह से यहाँ पे सी यू एल टी यू आर ई, सी यू एल टी बाद में यू आर ई आया तो उसका साउंड कल्चर, पिक्चर, फ्यूचर, पिक्चर, नेचर। इस तरह से उसका साउंड च आ रहा है, जबकि एस का साउंड श आ रहा है। क्वेश्चन श या क्वेश्चन च पढ़ते हैं कुछ लोग इसे, और कुछ लोग इसे श पढ़ते हैं। क्वेश्चन भी पढ़ते हैं कुछ लोग और क्वेश्चन भी पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ा हुआ जो वर्ड है वो इसका सही प्रोनाउंस रहता है। जो पहले मैंने बोला था थोड़ा रॉन्ग हो गया मेरा, इसको हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्यू यू ई एस टी आई ओ एन, क्वेश्चन। और इसको हम पढ़ते हैं सी यू एल टी यू आर ई, कल्चर। जब भी एस के बाद टी आई ओ एन आएगा तो उसका साउंड च आएगा, और जब भी टी के बाद यू आर ई आएगा उसका साउंड च आएगा। इस तरह से वकेब बना के दीजिए और उन्हें पढ़ने दीजिए बार बार। जितना भी वो वर्ड्स पढ़ेंगे साउंड से इंट्रोड्यूस होते रहेंगे और उन्हें इस वर्ड से इंट्रोडक्शन, न्यू वर्ड्स का भी उनका इंट्रोडक्शन होता रहेगा। इसलिए ये वर्ड्स हमें इस तरह से वकेब बना के देना है, जैसे मैंने इस बुक में भी बनाया है। इस तरह से वकेब बना के देना है, क्योंकि एक ही वर्ड्स के बहुत सारे साउंड वाले वर्ड्स होते हैं। वो क्यों चेंज हो रहे हैं, कब चेंज हो रहे हैं, वो सब वो जब भी ये वर्ड्स पढ़ेंगे और इस तरह से हम हाईलाइट करके देंगे, वो धीरे धीरे उसे पढ़ के याद रखेगा और फिर उसे वो रिमेंबर हो जाएगा कि उसने कौन से साउंड के लिए कौन सा वर्ड्स यूज़ किया था, और उसकी स्पेलिंग भी उसे याद होते रहेगी क्योंकि वो साउंड के साथ कर रहा है। इसीलिए साउंड के साथ कराइए और इस तरह से वकेब बना के दीजिए और सेंटेंस बना के दीजिए। इस तरह से उसे ये सारे वर्ड्स याद करने में भी आसान रहेगा और नए नए साउंड के साथ इंट्रोड्यूस होते रहेगा, और उसके नए नए साउंड के साथ उसकी स्पेलिंग किस तरह से मिसमैच होती है, किस तरह से मैच होती है, वो थोड़ा थोड़ा उसे नॉलेज मिलते रहेगा। क्योंकि ये सारी नॉलेज तभी उन्हें मिलती है जब हम उन्हें इस नए नए वर्ड से इंट्रोड्यूस कराएंगे और उस नए वर्ड्स का किस तरह से यहाँ पे प्रोनाउंस हो रहा है वो हम बताएंगे। इस तरह से वो आराम से न्यू वर्ड्स को इंट्रोड्यूस भी होते रहेगा और अच्छे से पढ़ना भी करेगा, क्योंकि जितना भी धीरे धीरे पढ़ेगा वो आगे जाके उसे हेल्पफुल रहेगा पढ़ने लिखने में, और स्पेलिंग को याद नहीं करना पड़ेगा उसे। क्योंकि कुछ बच्चों को रट्टा मराते हैं,
रट्टा मारने से अच्छा है इस तरह से कुछ वर्ड लिख के दीजिए और उसका साउंड क्या है उस साउंड से वो इंट्रोड्यूस होएगा। आगे जाके ऐसे ही कुछ साउंड वाले वर्ड्स आएंगे, राइमिंग वर्ड्स आएंगे, तो वो आराम से उसे जज करना सीखेगा। थोड़ा बहुत रॉन्ग भी होता है, कंप्लीट नहीं जज कर पाते हैं, लेकिन उसके नज़दीक नज़दीक वो पहुंच जाते हैं क्योंकि हम उसे फोनिक साउंड के थ्रू साउंड सिखाया होता है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। हैप्पी होम स्कूलिंग।